Assalamualaikum class. I hope everybody is doing good. Regarding the topic that we're going to see and cover today, it's basically present worth analysis, right? And if we look at it in detail, it's basically more covered towards project procurement, right? When we do the procurement of the project, we need to make analysis of the present and the future value of the machinery or the goods or anything that is going to be procured in the project, right? So quickly look at this topic. This is the details of it. Okay, first of all, first thing first is basically what is a mutually exclusive event? Mutually exclusive event is a one when the chances of occurrence of one event is possible, right? One event can happen at one time. For example, if you choose to toss a coin, so what is the probability of coming head or tail? Only one thing can come at one time. A head can come or a tail can come. Both cannot come together. So these two events are mutually exclusive events. Means एक चीज हो सकती है. Both cannot be possibly held at one time. ठीक है? तो इस तरह बहुत से projects हैं जहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ पर कांस्टेंट ठीक है तो आप एक चीज चूज कर सकते हो यू कैन चूज दिस प्रोजेक्ट और दैट प्रोजेक्ट नॉट बोथ ऑफ देम उसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ठीक है और इंडिपेंडेंट का मतलब एक चूज हो गया तो उसको दूसरे कोई असर नहीं पड़ता ठीक है इफ वन थिंग इज चूजन इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द अदर पार्ट इसको जरा डिटेल में देखते हैं व्हाट इज इट इन द प्रोजेक्ट्स ओके इससे पहले छोटी सी चीज जो हम अभी मैथमेटिक्स या इसकी हम कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक ठीक है वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट जो भी हमारा कैश फ्लो का हमने यहाँ पे मेथड इस्तेमाल किया है वी आर यूजिंग सिंपल कैश फ्लो मेथड ठीक है इसको इनकम एंड रेवेन्यू मेथड भी कहते हैं या इनकम एंड एक्सपेंस मेथड भी कहते हैं जो आपके पास इनकम आ रही है ठीक है यू टेक दिस एज पॉजिटिव साइन और जो पैसे आपके खर्च हो रहे हैं ये जो भी वट एवर द मनी इज गोइंग आउट फ्रॉम योर पॉकेट उसको आप नेगेटिव करते हैं ठीक है मतलब रेवेन्यू को जो आप है जो आपका इनफ्लो है पैसा जो आ रहा है वो आपका पॉजिटिव होता है और जो पैसा आपकी जेब से जा रहा है आउटफ्लोज में दैट इज सेम इज नेगेटिव ठीक है गवर्नमेंट ने कोई मशीनरी खरीदी पैसा दिया पैसा चला गया माइनस हो गया गवर्नमेंट को पैसा आया टैक्स की सूरत में रेवेन्यू की सूरत में दैट्स ऑल पॉजिटिव ठीक है तो रेवेन्यू हमेशा पॉजिटिव हम कम करेंगे और जो हमारे एक्सपेंसेस होंगे या पैसे जो हम खर्च करेंगे वट एवर द मनी गोइंग आउट विल बी नेगेटिव ठीक है ओके अच्छा इसमें थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं आगे हम उन प्रोजेक्ट की बात करें द टू प्रोजेक्ट्स दैट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट ठीक है तो उन प्रोजेक्ट्स में हम सबसे पहले चीज देखेंगे कि उनकी प्रेजेंट वर्थ दैट इज ग्रेटर देन जीरो तो वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि जिनकी प्रेजेंट वर्थ नेगेटिव हो वी डोंट कंसीडर दोज प्रोजेक्ट एज वायबल प्रोजेक्ट ठीक है तो सारे प्रोजेक्ट जिनकी प्रोजेक्ट प्रेजेंट वर्थ जीरो है या उससे ज्यादा है वी आर एक्सेप्टिंग दोज प्रोजेक्ट्स फिर अगर प्रायोरिटी वाइज देखोगे तो जिसकी सबसे ज्यादा प्रेजेंट वर्थ होगी दैट शुड बी कंसिडर्ड एज अ वायबल प्रोजेक्ट ठीक है लेट्स सी इन दिस स्लाइड लाइक दिस एग्जांपल ठीक है ये सब तीन देयर फोर प्रोजेक्ट्स गिवन टू यू ठीक है तो पहला प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट है इसकी प्रेजेंट वर्थ कितनी है इसकी प्रेजेंट वर्थ है $30,000 ठीक है पॉजिटिव है एक्सेप्टेबल है इसकी 12,500 एक्सेप्टेबल है दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू बी नेगेटिव प्रेजेंट बट कोई फायदा नहीं इस प्रोजेक्ट को मुझे पसंद करने का और इसकी पॉजिटिविटी है तो which should I choose which one should I choose if I am choosing mutually exclusive का मतलब कोई एक चूज कर सकता हूँ तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट ये यहाँ पे सूट करेगा मुझे क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा प्रेजेंट वर्थ है ठीक है कंपेयर टू देम तो दिस इज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पार्टी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में तो दिस इज प्रोजेक्ट ए एक्सेप्ट है ठीक है इंडिपेंडेंट में क्या होगा इंडिपेंडेंट में तो आई कैन चूज तीनों में से चूज कर सकता हूँ ए को चूज कर सकता हूँ बी को और डी को चूज कर सकता हूँ ठीक है इसको नहीं करूंगा फिर भी दिस इज व्हाट इज द आंसर ए बी डी को चूज करूंगा दे इंडिपेंडेंट और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में सिर्फ एक को चूज करूंगा राइट
We move forward. अच्छा, लेट्स टेक एग्जांपल, फ्यू मोर एग्जांपल्स, ठीक है। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या आती है कि फॉर एग्जांपल यू आर सपोज टू चूज टू मशीनरीज या टू ऑल्टरनेटिव, ठीक है, फॉर प्रोक्योरमेंट। लाइक इन्होंने जब मशीनरी ली है, तो वी टेक एन एग्जांपल फॉर दिस, और लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, ताकि इसको सिनेरियो वाइज हम देख भी लें और उसमें थ्योरेटिकल पार्ट को भी कंसिडर करते हैं। ऑल्टरनेटिव एक्स हैज द फर्स्ट कॉस्ट ऑफ 20,000। एक मशीनरी आपको 20,000 की है, ठीक है, और 20,000 की मशीनरी है, और उसको ऑपरेट करना है साल भर। आपने ऐसी बातें चलाना है, लाइक कार आप ऑपरेट करते हो तो उसका पेट्रोल ऑयल मेंटेनेंस खर्चा आता है। इसी तरह मशीनरी को जब आप मेंटेन करते हो, ऑपरेट करते हो, उसके सारे एक्सपेंसेस आते हैं। तो उस मशीनरी को जो 20,000 की अगर आप ऑपरेट करोगे, उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट 9,000 आएगी पूरे साल की पर ईयर, ठीक है। और जब उसको बेचोगे आप, तो वो 5,000 की सैलवेज वैल्यू में जाएगी। सैलवेज वैल्यू का मतलब होता है कि मनी विच यू गेट इन टर्म्स ऑफ नथिंग, ठीक है। कोई अगर लोहे की कीमत है या प्लास्टिक की मशीन है, उसकी जो भी वैल्यू होगी, वो इसकी $5,000 पर एनम मिलेंगे। और ये 5 साल के बाद इसकी इकोनॉमिकल लाइफ खत्म हो जाएगी, 5 ईयर्स की लाइफ है इसकी। दूसरा ऑर्डिनेट क्या है कि वही मशीन वही काम करेगी, लेकिन वह 35,000 की। दूसरी मशीन अगर देखो, थोड़ी सी महंगी है। देखो, पहली बारी इज लाइक, पहली मशीन है आपकी वर्थ 20,000, और ये इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये 35,000 की। इसके अंदर ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है? 35,000 वाली मशीन को चलाता हूँ मैं अगर, इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है 4,000 रुपये पर ईयर। और इसको अगर हम बेचेंगे तो कितने साल बाद बिकेगी? ये बिकेगी 5 साल बाद। दोनों बहुत है, तो सेम इकोनॉमिकल वैल्यू। 5 साल की मशीन है, 5 साल के बाद दोनों फर्क हो जाएगी, और ये 7,000 की बिकेगी ऑल्टरनेटिव में, ठीक है। अब विच शुड आई चूज? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें से सिनेरियो में। देखो, प्रोजेक्ट मैनेजर्स आर गिवन अ टास्क, ये डेली टास्क होते हैं, इसमें कि आपको चूज रहा हूँ। और ये मैं देखा था पेपरा रूल में भी, कि कोटेशन आपके सामने इस तरह की आ गई, RFP किसी ने भेजी है, तो आप उसे कैसे चूज करोगे? दिस इज द प्रॉब्लम विद अस। तो इसका सिंपल मेथड है, हम इसको डिस्काउंट करेंगे आज के रेट के हिसाब से। मिसाल के तौर पे जो 20,000 है, ये आपकी जेब से जा रहे हैं, ठीक है, विजिट माइनस, जैसे मैंने बताया था, तो आपको -20,000 निकलेंगे, और ये आज की जेब, आज के पैसे आज की जेब से जा रहे हैं, ठीक। 9,000 आपने हर साल खर्च करने, एवरी ईयर यू हैव टू इन्वेस्ट, ये हैव टू पे 9,000 एज अ एनुअल एक्सपेंडिचर। और ये हर साल पे करने 5 साल तक, फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। जो एक ऐसी पेमेंट जो हर साल आपने पे करनी हो, और एक ही अमाउंट पे करनी हो, लाइक आप नॉर्मली BC वगैरह पे करते हो, या कार की आप अपनी यू पे द डिस्काउंट्स, या आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स होती है पर मंथ, उसको भी हम एन्युटी कहते हैं। एन्युटी का मतलब ऐसी पेमेंट जो एक ही वैल्यू जाती रहेगी, और 5 साल तक या 10 साल तक जो भी आप पीरियड तय कर दोगे, उस तक आपने उसको पे करना है। इस केस में हमने ये डिसाइड किया है कि एन्युटी पेमेंट इज 9,000। और ये हम कब तक पे करेंगे? हम पे करेंगे इसको 5 ईयर्स तक। तो इसको हम देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, और रेट इज 12% गिवन है इसमें। और इसको कितने साल तक पे करना है? 5 साल तक, ठीक है। इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ मैं। 9,000 को हम डिस्काउंट करेंगे कि हर साल हम इसको पे करेंगे, ठीक है। तो इसकी हम चाह रहे हैं कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ठीक है, कि 9,000 हर साल में पे करूंगा, तो आज के हिसाब से क्या हिसाब होगा इसका? तो वी डिस्काउंट दैट इन टूडेज वैल्यू, इसको प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी एट द रेट 12% और 5 ईयर्स के लिए डिस्काउंट करूंगा इसको। इसका टेबल आएगा, उसमें से वैल्यू देख लेंगे, इसकी वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, ये माइनस में क्योंकि पैसा जा रहा है, ये पैसा जा रहा है जेब से। अब 5,000 रुपीज आपको मिलेंगे, कब मिलेंगे? 5 साल के बाद, जब आप इसको मशीन को स्क्रैप में बेचोगे, तो पैसा आएगा, ठीक है। दैट इज द अमाउंट यू रिसीव फॉर द सैलवेज वैल्यू, जब आप उसको बेचोगे। तो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर एन्युटी, तो पैसे अभी नहीं आएंगे, फ्यूचर में आएंगे। प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर एन्युटी, और रेट 12% चल रहा है। कितने साल बाद पैसे आएंगे? कि पैसे 5 साल बाद आएंगे, कि इसकी लाइफ 5 साल। इसका भी टेबल गिवन है आपको, उसमें से आप वैल्यू देखोगे, और मैं आपको टेबल इसमें लास्ट में स्लाइड की गिवन भी है, और टेबल विल बी गिवन टू यू। तो उसमें से आप वैल्यू इसकी प्लग इन कर लेना, ठीक है। अगर किसी ने देखना है, तो आई जस्ट शो यू द टेबल राइट नाउ, तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। Just let me check if I can open the table.
वी कैन सी द टेबल, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको समझ आए कि हम क्या कर रहे हैं। टेबल आपको मैंने यहाँ गिवन भी है, यू वांट टू सी फ्रॉम द स्लाइड्स, लास्ट स्लाइड पे आपको गिवन भी है, ठीक है। तो दो टेबल है, एक प्रेजेंट वाली फिक्चरिटी है और दूसरा टेबल आपका। तो इसमें से जो हमारे पास रेट था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स 12%, और 5 ईयर्स का था। तो 5 ईयर्स पे जाएंगे, ये ईयर्स चल रहे हैं यहाँ पे, और 12 पे जाएंगे, हम वैल्यू पिक करेंगे इसकी, दिस इज द वैल्यू 3.60 समथिंग। ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी टेबल, ठीक है। ये पहला वाला था। और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी जो आपको 5 लाख फ्यूचर में मिलेंगे, उसको कैसे निकाला था मैंने, उसको भी दिखा देते हैं आपको। उसकी वैल्यू इधर से आएगी, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू टेबल कहते हैं इसे, ये, ठीक है। उसमें 12% था और वो भी 5 ईयर्स का था। तो इसको भी देख लो, इसमें क्या वैल्यू दिख नजर आ रही है। 12% इज दिस परसेंटेज। 5 ईयर्स पे जाएंगे और फिर हम इसको यहाँ से 0.56 ये वैल्यू प्लग इन करते हैं, ठीक है। इतना सा काम है, इसको कर देते हैं बंद। ओके, सो लेट्स क्विकली मूव बैक टू स्लाइड। आई होप सबको समझ आ गया कि बाकी हमने ट्रीटमेंट कैसे लेनी है। और इसको एक दो बार करोगे तो यू विल बी मोर कंफर्टेबल हो जाए, ठीक है। अगर कोई मसला हो तो फिर मुझे बता दें, ठीक है। देखो फिर पिछली बारी देखो 0.56 लास्ट में दिखाती हुई ये वाली, ये तो प्लग इन की एक आंसर आएगा आपके पास, एंड देन यू डू इट फॉर द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में अगेन -35,000 मशीन की कॉस्ट है, ये मशीनरी चलेगी आपके पास, और हर साल आपने 4,000 पे करने एनुअल, एनुअली, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 12% रेट है, 5 इसके ईयर्स है। और फिर एंड में आपको प्लस करके क्योंकि पैसे आएंगे बाद में, एंड में सैलरी जब बेचेंगे इस मशीन को, और प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर एन्युटी, पैसे फ्यूचर में आएंगे, और इसका रेट है टेबल से वैल्यूज प्लग इन करोगे, सॉल्व करोगे। अच्छा, इसमें यू विल गेट टू आंसर्स, तो ऐसी बात है, वी चूज दैट वैल्यू जैसे हम मैथमेटिक्स करें जिसमें हमारा खर्चा कम से कम हो, ठीक है। तो लोअर वैल्यू विल चूज, ये 45, 444 इज लोअर देन दिस, ठीक है। साइंस की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो इसमें से दिस ऑप्शन इज बेस्ट टू चूज, तो वी चूज ऑप्शन दिस वाई। इसको एक बार और देखते हैं अनदर पर्सपेक्टिव, ठीक है। इसमें अगर आपका इस केस में तो वी हैड द सेम ईयर फॉर बोथ द मशीन टू फिनिश, 5 साल की ये मशीन थी, 5 साल की वो मशीन, दोनों 5 5 साल की थी। तो इसमें हमने इसको इवेलुएट किया, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल इफ द मशीनरी या जो भी आपके पास आइटम जो आपने प्रोक्योर किया है, और उसके अंदर मसला ये है कि दोनों की लाइफ सेम नहीं है, तो व्हाट यू डू, देन यू टेक द एलसीएम, आप एलसीएम ले लेते हो, ठीक है। मिसाल का ये वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसको तो देख लेते हैं, बस में फर्क है कि दोनों की लाइफ सेम नहीं है। उस केस में दोनों मशीनरी की लाइफ 5 ईयर्स थी, इसमें मशीनरी की लाइफ अलग अलग है, एक मशीनरी की लाइफ है 3 ईयर्स और दूसरी की है 6 ईयर्स। तो आप क्या करोगे, 3 और 6 का एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ 3 and 6 आते हैं आपको लेने, तो you can take it। और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। रूल ठीक है, लेकिन आपको फैलाता हूँ, तो एलसीएम इज 6 ईयर्स। फिर आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे कंसिडरिंग 6 ईयर्स लाइफ। लेट्स डू इट। पहले इसके -20,000 होंगे, मशीनरी आपने खरीद ली, ये आपकी जेब से पता चला कि माइनस में 9,000 साल आप हर साल पे करने, दैट्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, हर साल पे करते रहेंगे। कितने साल तक पे करेंगे, ऑल्दो लाइफ इसकी 3 ईयर्स है, बट गे डिस्काउंटिंग इट विद एलसीएम, तो हम 6 ईयर्स पे कंसीडर करेंगे, तो उसको 6 ईयर्स पे लिखेंगे, ठीक है। इसमें एक एडिशनल काम करना है, थोड़ा सा देख लो उसको। ये जो -16,000 है, ये क्या होता है, क्योंकि आप 3 साल आगे चले गए हो, तो आप उसको एक फैक्टर एनालिसिस कहते हैं। इसमें आप इसकी रेजिडुअल वैल्यू लगाते हैं। रेजिडुअल वैल्यू का मतलब है कि मशीनरी थी 20,000 की, माइनस बिकी कितने की सैवेज में, 4,000 की, तो 20 -14 है 16। इस वैल्यू को आप डिस्काउंट करोगे और प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर एन्युटी पे, और अगेन परसेंटेज वही होगा, लेकिन जो आपने वैल्यू इनिशियली ली थी वो उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 3 ईयर्स, ठीक है। 3 ईयर्स के लिए 3 ईयर्स पे इसको डिस्काउंट करेंगे। आगे फिर वही मेथड है, सेम चीज कि आपने इसको वो करना है फर्दर। 4,000 आपको सैलरी वैल्यू आएगी, दैट्स पॉजिटिव, पैसे आएंगे आपके पास, ठीक है। और अगेन ये पैसे भी आएंगे फ्यूचर में आएंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर, और 10% रेट चल रहा है, 6 ईयर्स के बाद पैसे आएंगे।
इसको सॉल्व करें, वैल्यू आ जाएगी। ये जो वैल्यूज हमने टेबल से लिए, मैंने इसमें डेसिमल्स यहाँ पे लिख दिया। सेम टेबल जो हमने यूज किए पीछे, तो उसको देख लेना, उसमें वैल्यूज निकाल के और प्लग इन कर लेना। और फिर नेक्स्ट इस पार्ट बी, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या किया, मशीनरी 30,000 की थी, ठीक है। 7,000 हर साल हमने पे करने हैं एनुटी के नाम पे, प्रेजेंट वैल्यू एनुटी 10% रेट होगा, 6 ईयर्स तक पे करेंगे। फिर मशीनरी को 6 ईयर पे हम सैलवेज के तौर पे बेच देंगे, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर एनुटी। इसमें डिस्काउंटिंग नहीं किया क्योंकि हम इसमें एक्चुअल 6 ईयर्स की थी, एलसी में 6 ईयर्स है, तो हम इसमें रियलिस्टिक कर रहे हैं, तो इसमें हमें कोई एनालिसिस एक्सपेक्टेड एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। तो उसमें 3 ईयर था तो हम 6 पे लेके, तो इसके एक्सपेक्टेड एनालिसिस किया था ये वाला, ठीक है। सॉल्व इट, और इसमें आपको जो भी वैल्यू विच इज द लेसर वैल्यू आप उसको चूज करोगे इन रिस्पेक्ट ऑफ द साइन, और वो आपका ऑलरेडी चूज हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल क्लियर। इसको हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, सेम क्वेश्चन वी हैव हियर, और इसमें लाइव इन्होंने थोड़ा सा ऐसा किया है कि मशीन इज फॉर 20,000, मशीन खरीदोगे, एनुअल उसके 9,000 पर साल पे करने, सैलरी जो है 4,000 होगी। इसकी लाइफ 3 साल है, ठीक है। और इन्होंने इस बार थोड़ा आसान ये कर दिया है कि मशीन बी में लाइफ है कि 30 साल की मशीन है, और हर साल आपके 7,000 एनुअल मेंटेनेंस के दे रहे हैं। और अगर सैलवेज वैल्यू इसकी 6 साल के बाद अगर आप बेचोगे तो ये होगी 6,000। और अगर आप उसको 3 साल के बाद बेचोगे तो 10,000 डॉलर आएंगे इसके। ये सिंपल मैथ्स है, ये लॉजिकल बात है। कोई गाड़ी आप खरीद लो, और उसको अगर आप 3 साल बाद बेचो तो पैसे ज्यादा आते हैं, 6 साल के बाद बेचोगे तो जैसी बात है उसके पैसे कम आएंगे, ठीक है। तो ये लोहे के हिसाब से और प्लास्टिक के हिसाब से टेक आउट द वैल्यूज, इसको सैलवेज वैल्यूज को निकालते हैं। वी आर मोर इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग इट। डेटा हमारे सामने, -20,000 की वैल्यू आपने डाली, सेम थिंग, कोई मसला नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आपने हर साल पे करना है 9,000, किस हिसाब से, हिसाब इसका भी करेंगे हम 10%, और कितने साल तक पे करेंगे 3। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, इसका पुराने क्वेश्चन में फर्क क्या है। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग इसको इस तरह लेके जा रहे थे कि मशीन की जो लाइफ 3 ईयर्स खत्म हो गई थी, हम उसको 6 पे लेके जा रहे थे। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि 6 वाली जो मशीन है उसको 3 पे हम कैलकुलेट करते हैं, ताकि एप्पल टू एप्पल मैच हो जाए। इसमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, हम इस दोनों मशीन को 3 ईयर्स के एनालिसिस में चेक करेंगे, 3 साल पे दोनों को लेके जाएंगे तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेहतर है, ठीक है। अगेन 4,000 वैल्यू आएगी 5 साल के, 3 साल के बाद। तो प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर एनालिसिस 10% और 3 ईयर्स के बाद। इसको सॉल्व करेंगे विद डिफरेंट टेबल एंड वैल्यूज, वैल्यू आ जाएगी -39,000। दूसरे पार्ट में क्या है, -30,000 की मशीन है, 7,000 की सैलवेज वैल्यू है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी हर साल पे कराएं, और 3 साल को हम देखेंगे, 3 साल पे सैलवेज वैल्यू क्या है, 10,000 की वाली वैल्यू पे करनी है, ठीक है। और उसको हम डिस्काउंट कर दूंगा 10, 3, एंड दिस इज सॉल्व। The lesser value is this one, so I will choose this one. ठीक है। इधर तक आई होप देयर इज नो क्वेरी, और थिंग्स आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। हम आगे चलते हैं, इसको मजीद देखते हैं कि देयर इज एनीथिंग नीड टू डिस्कस, ताकि इसको क्लोज करें इस टॉपिक को। अच्छा, फ्यूचर पर एनालिसिस इज नॉट कमिंग, तो आई डोंट वांट टू डिस्कस इट। इसको फिर इंशाल्लाह किसी और होगा टाइम तो विल डिस्कस इट। तो दिस इज ऑल फॉर यू, प्लीज प्रैक्टिस इट आउट। और अगर किसी का इसमें कोई क्वेरी है तो आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड, पर्टिकुलरली है तो मुझसे डिस्कस भी कर सकता है, एंड आई एम ओपन टू एनी टाइप ऑफ सजेशन। अगर किसी का कोई इसमें है तो आई कैन आंसर योर क्वेरीज आल्सो, ठीक है। थैंक यू।